जर्नल लिखना, डायरी लिखना क्यों ज़रूरी होता है और क्यों करना चाहिए किसी ने भी? बहुत ही सही सवाल है जो किसी ने मुझे पूछा है। अब जर्नलिंग क्या है? अगर आप देखोगे तो हमने हमारी ज़िंदगी में लिखना कब शुरू किया? वो सारे लोग जो स्कूल गए उन्होंने बहुत जल्दी लिखना शुरू किया, मे बी 4, 5, 6, 7 उस उम्र के दौरान। और तब हमें लिखना कैसे सिखाया गया था? ये लो, ये अक्षर है, इसे आप अपने नोटबुक में कॉपी करो, जो उस वक्त शायद ज़रूरी था कि लो और कॉपी करो। लेकिन उसके बाद भी जब हम एक्सप्रेस करना चाहते, जब हमारे अपने आप को व्यक्त करना चाहते, तो इतने सारे हमारे स्कूलिंग में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था कि आप सबके सामने खड़े होकर बात करो या अपने आप जो चाहते हो वो लिखो। मोस्ट ऑफ द राइटिंग सिलेबस रिलेटेड था, आपका जो भी कंटेंट था उसके रिलेटेड था, जो टीचर कहती थी उसके रिलेटेड था, और मैक्सिमम कॉपी राइटिंग थी। इसलिए बहुत सारे लोगों को लिखना बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में वो पैटर्न बन गया है, वो हमारी कंडीशनिंग हो गई है, हमें आदत हो गई है कि जब भी लिखने की बात आती है तो कुछ तो बोरिंग होता है। और सबसे ज़्यादा बोरिंग तो एग्ज़ाम्स लिखना था, राइट, जो हमने इतने सालों तक लिखा। पर अब वक्त बदल रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आ गई है, बहुत ज़्यादा राइटिंग लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑडियो ऐप में बोल दो और अपने आप वो स्पीच टेक्स्ट में बदल जाता है यार, इतने सारे इजी माध्यम आ गए। लेकिन इस सब पे जर्नलिंग कहाँ फिट होता है? जर्नलिंग आपका अपने आप से बात करने का, अपने आप से व्यक्त होने का तरीका है। आपको उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बैठकर लिखो, आप ऑडियो जर्नलिंग कर सकते हो, आप वीडियो जर्नलिंग कर सकते हो, जहां आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस अपने आप को देखकर अपने आप के साथ शेयर कर सकते हो। ये सारे बहुत ईजी माध्यम है, लेकिन इसका सबसे अहम हिस्सा राइटिंग एज सच नहीं है। इसका अहम हिस्सा है कि आप अभिव्यक्त हो अपने आप की तरफ, आप अपने आप से बातें करें, आप अपने आप को जो आप कहना चाहते हो वो कहें, क्योंकि वो बातें बहुत ज़रूरी है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में बताई नहीं जाती है, बहुत सारे लोग इसे नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं करते अपने लाइफ। जर्नल एंट्री या जर्नल राइटिंग जब तक आप करके नहीं देखोगे, आपको उसके फ़ायदे रियलाइज़ नहीं होंगे। और इसके सबसे क्लियर फ़ायदे जो मुझे दिखे वो ये है कि जब मैं अपने आप से बात करती हूँ या लिखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कहीं दबाई रखी हुई होती है वो अपने आप उजागर होने लगती है, वो सामने आती है, और फिर वो मुझे अपने आप की डेवलपमेंट में और ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप माइंडफुल हो जाते हो, आप हर चीज़ सोच समझ के करने लगते हो। लिखना सोच समझ के नहीं, लिखते वक्त तो आप अपनी पूरी जो मन में है वो बातें बोल देते हो, लेकिन आप अवेयर हो जाते हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें रहने लगती है जो पहले नहीं रहती थी। तो बहुत ज़्यादा मेमोरी इम्प्रूवमेंट और माइंडफुलनेस लिखने से या जर्नल राइटिंग से या डायरी राइटिंग से आता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप अपने मन की सारी जो अच्छी बुरी बातें हैं वो एक जगह नितार देते हो, जो आप शायद दूसरों से नहीं कह पाओ, लेकिन एक जगह जब वो बाहर आ जाता है तब आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपके लाइफ में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में वो स्पेस क्लियर अप हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, आप जैसे जो भी क्रैश ये जो चीज़ें नहीं चाहिए रहती है आप डिलीट करते जाते हो, जो चीज़ें भी आप क्लीन करते हो अपने एप्लीकेशंस को, फ़ोन को या कंप्यूटर को, वैसे ही जर्नल राइटिंग एक प्रोसेस है जहां आप अपने दिमाग के सारे कचरे को बाहर निकाल सकते हो, उसे प्रोसेस कर सकते हो, उसमें से अच्छा क्या है वो लेकर साइड में रखकर, जो नहीं चाहिए उसे बाहर निकाल कर आप व्यक्त जब इस तरह से होते हो तब बहुत आपके अंदर अपने आप सेल्फ डेवलपमेंट हो जाता है। जर्नल राइटिंग एक तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट का टूल है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टूल है, जहां आप किसी और कोई आपको देखे, इवैल्यूएट करे, वो राइटिंग नहीं है। ये राइटिंग वो फॉर्म है जो आपको हील करे, आपको मदद करे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए बहुत सारे कामयाब लोग भी इसे फॉलो करते हैं, तो इसे आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। जर्नलिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, सेल्फ डेवलपमेंट का। जर्नलिंग्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं एक एक करके अलग अलग वीडियो में बताती हूँ। कि जर्नलिंग यही है कि आप लिखिए, आप व्यक्त होइए, आप ड्राइंग कीजिए, आप माइंड मैपिंग कीजिए, आप कोई भी तरह से जर्नलिंग कीजिए ताकि आप इम्प्रूव हो सके। तो फोकस जर्नलिंग में किसी और को दिखाना नहीं है, जर्नल और डायरी राइटिंग में फोकस आप हो कि आप एक्सप्रेस करो और उसे अपने अंदर से बाहर निकालो। और ये हमारे इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक टूल है।
सो डू ट्राई इट आउट, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। मेरी वीडियोस देखते रहिए, आपको अलग अलग इसमें से स्ट्रैटेजीज़ पता चलेंगी और इसे फॉलो करते रहिए अपने लाइफ में। थैंक यू।